देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने जो थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी कंटेंट पढ़ा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन से हैं ये। उन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ मैं, ठीक है। वो पूरी थ्योरी हमने पढ़ी थी। मैंने आप अगर इससे पहले आपने वो लेक्चर नहीं देख रखे हैं तो पहले उनको देखिए। उन लेक्चर्स में ज़रा मैंने समरी बता रखी है, पूरा डिटेल तो नहीं। अब जो क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में अगर कोई थ्योरी छूटी है तो वो भी मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले आप उनको देखिए, उसके बाद इन लेक्चर ये जो क्वेश्चन है उनको समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और साथ में ऐप का भी लिंक है। ऐप में मैंने कोर्स चला रखा है, आप जाके वहाँ से अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सारा कोर्स, पूरा कंटेंट आपको वहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो सर देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जबकि प्रतिरोधों का अनुपात, हमने पढ़ा था ना, व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है, इन दो प्रतिरोध ये P अपॉन इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर आ जाए तब भी, या फिर इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर हो तब भी वो क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कहलाता है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है, यहाँ पे देखिए P अपॉन क्यू इज इक्वल टू, एक्चुअली ये होता था ना, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S होता था। तो इससे हम ये भी तो लिख सकते हैं, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S भी लिख सकते हैं। तो कोई ऑप्शन है ऐसा? तो पहला ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। अगला क्वेश्चन सेम है। देखिए सर, एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में x का मान होगा, यहाँ देखिए ये x है, ये इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में अगर देखें तो इन दोनों का रेशियो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ से तो नहीं निकाल सकते, कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। इन दोनों का रेशियो ये वाला फॉर्मूला लगा रखा है, इसी से तो बनाया ये फॉर्मूला भी। इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 40/4 करेंगे 10 आएगा। और यहाँ पे आप 80 अपॉन क्या करें कि 10 आ जाए, 80/8 करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 10 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा सर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 मिल जाएगा आपको इसका आंसर। आगे देखते हैं सर, देखिए अगला। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। 100 वोल्ट के विभवांतर पर कि क्या कह रहा है, चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति का फॉर्मूला हमने बताया था, अलग अलग 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे। P इज इक्व टू, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, V इंटू आई वाला, क्योंकि V कितना दे रखा है, V बराबर 100 वोल्ट दे रखा है ना यहाँ पे, और करंट I इज इक्व टू 6 एम्पियर की दे रखी है। तो P इज इक्व टू VI का मीनिंग क्या हो जाएगा, P इज इक्व टू VI का मीनिंग हो जाएगा, V है 100 इंटू आई है 6, तो ये कितना आ जाएगा, 600 वॉट। तो 600 वॉट कोई ऑप्शन है, ये 600 वॉट आ जाएगा, ठीक है। किलो वॉट में तो वैसे ही ये ऑप्शन वैसे ही रिमूव हो जाएगा, वो यूनिट को देख के ही आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.5 प्रतिरोध वाले एक परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है। तो प्रतिरोध में खर्च शक्ति निकालनी है यहाँ पे। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, P का दिया क्या क्या, पहले देखिए R की वैल्यू दे रखी कितनी, 1.5 ओम, और अगला क्या दे रखा है, V दे रखा है 150 वोल्ट, और P हमें निकालना है। तो P का कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ मैं यहाँ पे, P इज इक्व टू V² अपॉन R यूज कर दूँ। तो P इज इक्व टू V² मतलब 150 इंटू 150 अपॉन 1.5, ठीक है। तो 1.5, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करके 15 अगर इसको कर दें तो सॉल्व जब किया जाएगा तो कितना आएगा, मतलब ऐसा कर देते हैं ना, 150 इंटू इससे 10 करके इसको 15 करके ये 10 बार हो जाएगा, और 100 और 1500 वाट लगभग आ जाएगा ना, या 15,000 वाट आएगा, 1500 वाट ही आएगा शायद, 15,000 तो इसमें वैसे भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 100 वाट और 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध होता है। 100 वाट और 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध निकालना है, ठीक है ना। तो इसका प्रतिरोध निकालते हैं। फिर प्रतिरोध निकालने के लिए फिर वही पावर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है आपको, गिवन क्या क्या वो देखते हैं, क्योंकि P बराबर आपको अभी ऊपर बता रखा है V² अपॉन R होता है। तो यहाँ पे R निकालना है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² अपॉन P हो जाएगा।
तो वी स्क्वायर अपॉन पी का मतलब वी कितना दे रखा है 200 इंटू 200 अपॉन पावर कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, 100 वाट ना। तो ये एक तो कट जाएगा, 400 ओम, 400 ओम का रेजिस्टेंस इसमें लगेगा सर। यही आएगा सर। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। अब देखिए किसी बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। कोई बल्ब है उस पर 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है। तो आपसे क्या कहना चाह रहा है, 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, तो उस किसी बल्ब पर लिखा है ना ऐसा, तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, बल्ब का प्रतिरोध निकालना है सर आपको। तो बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा सर, यहाँ पे अगेन P की जो वैल्यू दे रखी है वो देखो कितनी दे रखी है, P की वैल्यू 100 वॉट दे रखी है, और आपके पास V की वैल्यू क्या दे रखी है 200 वोल्ट दे रखी है। तो R आपको क्या करना है, निकालना है। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, R बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी अभी तो बता रखा है। तो V कितना है, तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन तो हो गया, ये ऊपर वाला ही तो क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें भी मेरे ख्याल से कितना आएगा, इसमें वही तो लिखा है 400 ओम आ रहा था ना ऊपर, तो वही क्वेश्चन तो हो गया यार। 400 ओम किसी बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, यही तो लिखा है 200 वोल्ट और 100 वाट। तो लैंप का प्रतिरोध निकालने के लिए कह रहा है, फिर ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो सॉल्व हो गया, 400 ओम ही तो आएगा इसका भी, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 400 ओम। अब अगला क्वेश्चन देखिए सर, 3 ओम को क्या कह रहा है, 3 ओम 2 ओम 5 ओम क्रमशः तीनों प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। परिपथ का श्रेणी क्रम, हाँ वही तो ढूंढ रहा था मैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा था। तो श्रेणी में जोड़ोगे तो मैंने आपको बताया था क्या, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस। एक्चुअली रेजिस्टेंस को ये तो मैं कॉइल बना दे रहा हूँ, गलत बना रहा हूँ। रेजिस्टेंस को ऐसे लिखा जाता है ना, ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है 3 और वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दो। तो ये क्या क्या है 3 2 और 5। तो सर ये 12 वोल्ट की बैटरी, श्रेणी क्रम के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट मतलब रिजल्टेंट जो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। कुल प्रतिरोध कह रहा ना ये, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 से 10 ओम का रेजिस्टेंस टोटल हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए जी सर, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है उसको भी देखते हैं। वो क्वेश्चन हमसे कहता है कि 6 ओम प्रत्येक है ना, 6 ओम प्रत्येक के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है सर। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए अब यहाँ पे कहानी कैसे जोड़ा गया है, 1 ओम ये एक प्रतिरोध को ये जोड़ा गया है, अगला प्रतिरोध ये जोड़ा गया है, और अगला आपके पास ये प्रतिरोध जोड़ा गया है, और साथ में आपके पास ये है, ये 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी गई है। 6 वोल्ट की बैटरी 6 ओम और 6 ओम को ऐसे जोड़ा गया है, किसमें समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो R इक्विवेलेंट जो होता था फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट या तो ये लिखो या सीधे ही लिख सकते थे हम, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये 3 बार आ रहा है तो 3/6 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट। लेकिन हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। तो 2 R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 ओम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर 2 ओम, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक कह रहा था ना 6 ओम प्रत्येक 3 प्रतिरोध हैं, तीनों को 6 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया, 6 वोल्ट की सप्लाई लगा दी तो आपके पास इस तरीके से ये वैल्यू मिल जाएगी। आगे आइए सर, अब देखिए आप 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध, 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ पे देखो 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालिए। अब यहाँ फिर समांतर कह रहा है,
समांतर, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। फिर एक प्रतिरोध ये है 14 ओम, ठीक है, और उसके बाद अगला क्या है 6 ओम, इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। बैटरी कितनी वोल्ट की है, बैटरी जो है 12 वोल्ट की है, ठीक है सर। तो अब आप निकाल दो, फिर इक्विवेलेंट निकालना है ना, कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध तो कह रहा है। आर इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है इसमें, R1 R2, इसी ऊपर वाले की तो बात कर रहा हूँ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा ना। अरे इसको सॉल्व कीजिए ना, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आप LCM R1 R2 लोगे तो ये पलट जाएगा, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आ रहा है, लेकिन मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए, वो भी पलट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये 14 गुणा 6 बट्टे 14 प्लस 6 आ जाएगा, ये 20। तो इसका मान कितना आ जाएगा, लगभग 20 आ रहा ना, 4.2 ओम आ रहा है क्या, ऐसा ही जैसा लग रहा है मेरे को। ये देख लो आप, ये तो इतने बड़े तो आएंगे नहीं, ठीक है, 4.2 ओम आ जाएगा ये। अरे ये है ना 14 गुणा 6 बट्टे 20 कर लो ना, तो काटो इसको, 2 3 6, 2 5 चौथी 42, 5 और 5 गलत तो नहीं आ रहा है यार, ये 4 20, 14 गुणा 6 बट्टे 20, सही तो कर रहा हूँ मैं, ये कितना आएगा, सही तो 2 3 6, 10 दूना 20 और 2 पंचे 10, 2 8 8 3 24, 24 बट्टे 5 चक्कू 20, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 ओम के दो समान प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हैं, संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा अच्छा है। इसमें कह रहा है 2 को पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसका हम ये पिक्चर बनाते हैं, 2 इस तरीके से समांतर क्रम में, यही होता है शायद, 2 को पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया है, 2 ओम के 2 समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। फिर जो संयोजन आया है उसको किस में, उस तीसरे प्रतिरोध के साथ, संयोजन में तीसरे के साथ जोड़ दिया है ऐसे। तो अब वो तीसरा वाला श्रेणी बना रहा है ना। ये क्या है, 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं हम, R1 इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R1 इक्विवेलेंट, इन दोनों का जो आएगा कंबाइंड वो R1 कहलाएगा। उसको हम 10 ओम, ये तीसरा आ गया, पहले इसको निकाल लेते हैं। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 ना, तो ये कितना आएगा, R1 100 अपॉन 20 आएगा ना, 5 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 5। अब ये 5, इन दोनों का इक्विवेलेंट तो 5 आ गया, ये तो आ गया 5। इसके साथ जो अगला लगा हुआ है 10 ओम का, अब ये क्या बनाएगा, श्रेणी क्रम बनाएगा, ठीक है ना। संयोजन को समकक्ष प्रतिरोध निकालना है, तीसरे प्रतिरोधक के साथ जोड़ो तो ये क्या बना देगा, तीसरा वाला समांतर के बाद वो अगला श्रेणी में जुड़ जाएगा ना, क्योंकि उसके ये निकल गया, एक का तो निकल गया आपका। अब अगले प्रतिरोध को निकालना है आपको, तो वो कितना होगा सर। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर जो 3 सब का इक्विवेलेंट आ जाएगा, 10 प्लस 5 बराबर 15 ओम का आ जाएगा ये, ठीक है, 15 ओम। मेरे ख्याल से यही आंसर आना चाहिए, क्या आ जाएगा, 15 ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जरा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, Q बराबर IT वाले क्वेश्चन भी करते हैं। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको देखते हैं हम। ये कहता है किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.28 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा का मान बताना है। सर विद्युत धारा का मान आप आराम से निकाल लिए, I बराबर Q अपॉन T ना, ये तो होता Q अपॉन T, लेकिन ये यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो लेकिन Q बराबर तो हम जानते हैं NE अपॉन T। Q बराबर क्या होता है, NE अपॉन T। N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.28 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19,
अपॉन टी कितना है 1 सेकंड का है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर लो, ये एम्पियर में आ जाएगी करंट। आई इज इक्वल टू ये है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 10 की घात 1 माइनस 1 है, तो ये -1 का मतलब उसको -1 से 16, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके लगभग ये 1 एम्पियर के बराबर आएगी। ठीक है, ये पावर देखो ना, ये 6.28 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -1 हो गया ना, तो 1/10 का मतलब 6.28 गुणा नीचे आप 1.6/10 करेंगे, 1.6/10 कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, सिंप्लीफाई जब मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 1 एम्पियर ही मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन और हैं उनको करते हैं। ये है एक क्वेश्चन और, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में इतने एम्पियर की धारा खींची जाती है। अच्छा हाँ, वो विद्युत गैजेट जो है इतने एम्पियर की धारा को सोख रहा है, मतलब परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा निकालनी है आपको। सर आई आपको गिवन है, आई इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसने 0.6 एम्पियर का, आई ये दे रखा है 10 मिनट कह रहा है, तो टी बराबर 10 मिनट मतलब क्या होगा 10 मिनट दे रखा है, तो 10 मिनट यहाँ एम्पियर दिया है, तो ठीक हो गया। तो आवेश की मात्रा निकालनी है मुझे, होता कितना है Q बराबर IT आएगा ना, यहाँ हमने निकाला था ना Q बराबर IT, तो आएगा फॉर्मूला यही लगेगा ना, देखिए Q बराबर IT, तो Q बराबर IT का मतलब आवेश की मात्रा तो कह रहा है Q इज इक्वल टू I कितना है 0.6 इंटू ये 10 है, 0.6 इंटू 10 इंटू वो मिनट में दे रखा है, तो कन्वर्ट करके 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, 6.60 कुलाम का आ जाएगा ये। ठीक है, 60 कुलाम, गलत कर रहा हूँ क्या मैं, अरे यार 60 कैसे आएगा यार, ये तो 6 होगा ना, 36, 360 ही आएगा ना, ये 360 कुलाम का आ जाएगा, 360 कुलाम इसका आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम ट्रीट करेंगे। अब आगे इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसी पे बेस्ड जो पावर वाले क्वेश्चंस हैं ना, उसमें जो हमें निकालना है प्रतिरोध में ऊर्जा करके फॉर्मूला आएगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूले यूज़ करेंगे ज़रा मैं आपको बताता हूँ। H इज इक्वल टू I²RT, एक तो फॉर्मूला मैं ये यूज़ करूँगा। ठीक है, और V बराबर अगला IR फॉर्मूले से यूज़ करके हम क्वेश्चंस को करेंगे, यहाँ से आप R भी निकाल सकते हैं। अगला हम फॉर्मूला H बराबर V² इंटू टी अपॉन R² का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगला इसी H को हम I²RT भी कहते हैं, I²RT से भी नोट करेंगे, और इसी H के लिए VIT भी प्रयोग होता है, VIT भी प्रयोग होता है। तो इतने सारे फॉर्मूलों का यूज करके हम अगले लेक्चर में इनको सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, और एक और भी हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे W हमने पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू, अगर पोटेंशियल वाले क्वेश्चन भी अभी पढ़ाए थे, W अपॉन Q, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालनी है तो W अपॉन V का भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, इस फॉर्मूले का भी यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा सा मैं अगर आपसे बात करूँ तो जैसे आप देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चन, विभवांतर 40 वोल्ट का, ठीक है, विभवांतर 40 वोल्ट का है और 0.5 कूलाम का आवेश प्रेषित किया जाता है। इतना आवेश अगर प्रेषित किया जाता है तो किए गए कार्य की गणना करनी है, आपको W निकालना है। तो देखो 40 वोल्ट का विभवांतर जिसमें 0.5 कूलाम का आवेश प्रेषित करने पर W की वैल्यू आपको निकालनी है। तो W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होता है सर, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, ये लिखा है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे W निकालना है ना, W निकालना है तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। तो V कितना दे रखा है 40, और यहाँ पे 0.5 कूलाम, 0.5, तो 5 चौको 20, मतलब कितना आ जाएगा ये 20 जूल का कार्य इसमें करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम आगे लेक्चर में, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन करिए आप, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए
हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। बहुत सारी चीज़ों का मतलब क्या हुआ, हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा क्या था, इसमें बचा क्या है, कैपेसिटेंस बचा है ना, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर इससे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसमें देखिएगा आप, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या क्या चीज़ें हमने कर ली थी। ये पावर वाला टॉपिक तक तो कर लिया था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और बचती हैं। ये कैपेसिटर और कैपेसिटी बचती है, ठीक है ना, कैपेसिटर कैपेसिटी, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का और सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का, कैपेसिटर में कैसे वर्क किया जाता है, ये सारी चीज़ें। बाकी तो मैंने आपको इसकी थ्योरी लगभग ये कराई दी थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक और ये सारी चीज़ें अगर नहीं कर रखी तो पहले इसको देखिए आप, ये समरी मैंने बता दी है। और इसके बाद जो छूटा हुआ है हम ये इलेक्ट्रिसिटी में आगे उसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे सर, ठीक है। तो इतना करिए फिर आप, उसके बाद अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। तब तक आप इनको सॉल्व करते रहिए। जो पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो उनको पहले प्लीज़ देखिए, उसके बाद ही ये लेक्चर आपको समझ में आएंगे मतलब अगर आप ज़रा उनको ज़रा सा भी देखते हैं तो ये चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी आपको।